देहरादून के विकासनगर के अंतर्गत बाड़वाला के जगतग्राम स्थित अश्वमेध स्थल पर ब्राह्मी लिपि में संस्कृत अभिलेख की ईंट मिली है। इसे बड़ी खोज के रूप में माना जा रहा है। आज इस स्थल पर पूर्व सांसद तरुण विजय ने ग्रामीणों से जुटने का आह्वान किया था ताकि उन्हें इस स्थल की महत्ता से अवगत करवाया जा सके। इसमें ज़्यादा ग्रामीण तो नहीं जुटे, लेकिन पुरातत्व विभाग और मौजूदा अन्य लोगों ने वहां ब्राह्मी लिपि में संस्कृत अभिलेख की ईंट खोज ली। इस खोज से राष्ट्रीय संस्मारक प्राधिकरण के राष्ट्रीय अध्यक्ष व जगतग्राम अश्वमेध गौरव अभियान के प्रमुख पूर्व सांसद तरुण विजय काफी उत्साहित हैं। उन्होंने कहा कि ये खोज नवीन उत्खनन की ओर ले जाएगी। ब्राह्मी लिपि में संस्कृत अभिलेख की खोज को इंगित करते हुए तरुण विजय ने कहा कि वे आज बेहद प्रसन्न हैं। उनके प्रयास सफल हो रहे हैं। साथ ही यहाँ पर और कई रहस्य दबे पड़े हैं। यह स्थान अंतर्राष्ट्रीय पुरातत्व पर्यटन का केंद्र बनेगा। वे चाहते हैं कि मुख्यमंत्री यहां तक पहुंचने का मार्ग शीघ्र बनवाएं। बता दें कि जगतग्राम स्थित ऐतिहासिक विरासत गरुड़ हिंदू विश्व संपदा अश्वमेध यज्ञ स्थली है। यहां 3री सदी आज से 1700 वर्ष पूर्व राजा सीलवर्मन ने इस क्षेत्र में गरुड़ के आकार की यज्ञ वेदिकाएं बनाकर अश्वमेध यज्ञ किया था, जो संपूर्ण भारत में दुर्लभ है। 6 महीने से प्रयास कर रहे हैं कि इसको अंतर्राष्ट्रीय पुरातात्विक पर्यटन का केंद्र बनाया जाए। मुझे खुशी है कि एएसआई ने इसमें तुरंत कार्य शुरू कर दिया है और आज ही हमें ब्राह्मी लिपि में लिखी संस्कृत भाषा की एक 1700 वर्ष पुरानी ईंट को भी देखने का मौका मिला, जो कि अद्भुत और बहुत ही रोमांचक खोज है। ये पिछले 70 साल में जब से ये खोज हुई है उसके बाद पहली एक्साइटिंग खोज मिली है, जिसके लिए मैं एएसआई के सभी कर्मचारियों को बधाई देता हूँ और मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी से अपील करता हूँ कि जिस मार्ग की स्वीकृति उन्होंने पिछले दिनों दी थी और मैं उनसे 3 बार मिला हूँ इस बारे में, उस मार्ग का कार्य शीघ्र प्रारंभ किया जाए, क्योंकि अभी तक यहाँ पहुँच मार्ग ही नहीं है और एक निजी बागीचे से होकर हमें यहाँ तक पहुँचना पड़ता है। चमोली में आई आपदा के बाद अब प्रस्तावित हाइड्रो प्रोजेक्ट को लेकर विरोध के सुर उठने लगे हैं। मैलोथ और हिमाचल के ग्रामीणों ने प्रस्तावित किसाऊ बांध परियोजना का विरोध किया। विरोध में शनिवार को उन्होंने गांव में बांध को लेकर किए जा रहे सर्वे का कार्य रुकवा दिया है। ग्रामीणों का कहना है कि बांध का कार्य अब वे किसी भी कीमत पर नहीं होने देंगे। ग्रामीणों ने कहा कि मैलोथ से किसाऊ बांध की दूरी लगभग 15 किलोमीटर है। ऐसे में मैलोथ में सर्वे कार्य क्यों किया जा रहा है? वहीं जल विद्युत निगम के जीएम आदर्श नोटियाल का कहना है कि चमोली में हुई आपदा ग्लेशियर की वजह से हुई है। यहाँ ग्लेशियर जैसी कोई समस्या नहीं है। पुराने सर्वे को रिवलेटेड किया जा रहा है। अगर लोगों को कोई शिकायत है तो वह स्वयं गांव में जाकर लोगों से वार्ता करेंगे। विरोध करने वालों में खजान सिंह तोमर, गजेंद्र सिंह तोमर, चंदन सिंह तोमर, श्रीचंद तोमर, कुंवर सिंह तोमर, हरि सिंह, रुणिया तोमर, नरेश, खुशीराम, चेतराम, केसर, भगत सिंह, बिट्टू तोमर, इंदर सिंह, मोहन सिंह, विक्रम सिंह, भीम सिंह नेगी आदि मौजूद रहे। चमोली में आई आपदा में लापता हुए जोनसार बाबर के 9 युवकों में से एक युवक का शव रविवार को मिल गया है। युवक का शव तपोवन टनल में फंसा हुआ था। टनल में 7 फरवरी की शाम से ही लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। शव की शिनाख्त अनिल पुत्र भक्तू निवासी ददोली समाल्टा कालसी के रूप में हुई है, जिसके बाद पंजिया गांव के लापता 4 युवकों के परिजनों का सब्र का बांध टूट गया। परिजनों ने उनके जीवित लौट आने की पूरी तरह से उम्मीद छोड़कर उन्हें मृत मानकर उनके पुतले बनाकर हरिपुर यमुना घाट पर विधि विधान से अंतिम संस्कार कर दिया, जिसमें परिजनों ने पंजिया गांव के युवक हर्ष चौहान, कल्याण सिंह चौहान, जीवन सिंह चौहान और संदीप चौहान को वापस लौटने की उम्मीद छोड़ दी है। सेलाकुई पुलिस ने चेकिंग के दौरान पेट्रोल पंप सेलाकुई से एक महिला तस्कर कृष्णा देवी पत्नी स्वर्गीय सतपाल निवासी हरिपुर सेलाकुई को 11.29 ग्राम अवैध हेरोइन के साथ गिरफ्तार किया है। डाक पत्थर पुलिस व फायर ब्रिगेड के कर्मचारियों ने स्थानीय लोगों की मदद से नाले में फंसे गोवंश को 20 घंटे बाद सकुशल बाहर निकाला। डाक पत्थर चौकी प्रभारी कुंदन राम को बीते शनिवार को सूचना मिली कि डाक पत्थर यमुना कॉलोनी में एक गोवंश नाले में गिर गया है। सूचना के आधार पर पुलिस और फायर ब्रिगेड के कर्मचारियों ने स्थानीय लोगों की मदद से गोवंश को नाले से बाहर निकालने का कार्य शुरू किया। नाला संकरा होने के कारण गोवंश को नाले से बाहर निकालना संभव नहीं हो पा रहा था। बाद में मौके पर जेसीबी मशीन द्वारा नाले की खुदाई कर नाले को चौड़ा किया गया। रविवार दोपहर के समय गोवंश को सकुशल नाले से बाहर निकाला गया। पुलिस की इस कार्रवाई की स्थानीय लोगों ने खूब सराहना की। कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत सड़क दुर्घटना में बाइक सवार युवक की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि उसकी पत्नी घायल हो गई, जिसे निकट के अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां पर उसका उपचार किया जा रहा है। घटना रविवार शाम 7:30 बजे की है।
मृतक नीरज पुत्र मामचंद निवासी ग्राम उसड़ जिला सहारनपुर हाल निवासी सेलाकुई पत्नी संगीता के साथ अपनी ससुराल मटक माजरी से सेलाकुई जा रहा था। आसन बैराज के पास अज्ञात वाहन ने उसकी बाइक को टक्कर मार दी, जिसके कारण उसके सिर पर चोट लग गई, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। चौकी प्रभारी हिमानी चौधरी ने बताया कि सोमवार को शव का पोस्टमार्टम करने के बाद शव परिजनों के हवाले कर दिया जाएगा। मृतक की पत्नी को उपचार के लिए लेबन अस्पताल भेजा गया है। तहरीर आने पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी।